एक रिपोर्ट निकली है विच सेज दैट इंडिया में 43% ऑफ कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ आर नॉट रेडी फॉर कॉर्पोरेट, क्योंकि ऐसे लिखा गया है कि इंग्लिश फ्लुएंसी का प्रॉब्लम है, कॉर्पोरेट एटिकेट का प्रॉब्लम है वगैरह, बट एक्चुअली इट्स अ कम्युनिकेशन स्किल प्रॉब्लम, बट इट्स समथिंग दैट कैन होली बी चेंज्ड। तो बहुत न्यूआंस तरीके से इन डिटेल आज गाइड किया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, वी एक्चुअली चार्ज कॉर्पोरेट्स अ लॉट ऑफ मनी फॉर दिस एग्जैक्ट सेशन। बहुत कैजुअल तरीके से आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्रुप डिस्कशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ सिखाया जाएगा आज। तो बहुत बारीकी से सुनो, नोट्स लेते रहो और एक्शनेबल्स नोट करो। कूल। सी आई टेल यू एंटरप्रेन्योर पर्सपेक्टिव, फाउंडर पर्सपेक्टिव, अगर कोई इंसान दूसरे लोगों को संभाल पा रहा है ना ऑन बिहाफ ऑफ द फाउंडर, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट हाई वैल्यू स्किल्स इवन नाउ। एंड आई थिंक दैट मैनेजरियल स्किल इज गोइंग टू बिकम वे मोर इंपॉर्टेंट गोइंग फॉरवर्ड। ओके, वी आर गोइंग टू लिव इन एन एरा जहाँ ये लोगों को मैनेज करना, विच इज़ बेसिकली लीडरशिप स्किल्स विच कम्स आउट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली टैक्ट के साथ काम आगे बढ़ाना। स्पेशली तुम में से जो लोग सेल्स जॉब्स कर रहे हो, मार्केटिंग जॉब्स कर रहे हो, या कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हो ना जहाँ कल्चर अलग है, जहाँ लोग अलग हैं, उन लोग को हैंडल करना और काम आगे बढ़ाना, ये वाली स्किल बहुत ज़्यादा हाई पेड होने वाली है एज द ईयर्स गो बाय। आई स्ट्रांगली फील दैट। ये मैंने शो पे भी देखा है, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स आए हैं शो पर, जितने भी स्टार्स आए हैं शो पर, दे जस्ट नो हाउ टू सेल देमसेल्व्स। ओके, सो इवन अगर तुम लोग को लग रहा है कि नहीं शायद ये मेरे लिए चैलेंज नहीं है, there's always room to grow if you've grown in India. When I was 24-25, I didn't know how to handle a bunch of situations. ठीक है, be honest about this. तुम में से कितने लोगों को लगता है कि some element of your communication skills causes some insecurity in you? Okay, okay, so it's a common emotion here, and the other part of the emotion is तुम लोग groups में express नहीं कर पाते वगैरह। okay, effective communication के दो लेवल होते हैं। एक जो वर्ड सेंटेंसेस पैराग्राफ्स का लेवल होता है, बी एट राइटिंग, बी एट स्पोकन कम्युनिकेशन, बट सेकेंड ईयर मच मोर इम्पॉर्टेंटली ना इज दिस इंटरनल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, no one remembers their first memory in childhood. No one remembers the exact first word. You're usually told by your parent ki your first word was mama, papa, whatever. Okay? उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले it was raw emotions. And then you learn how to form words and sentences, essays, जो भी, public speaking. Even at the highest level of communication, जो मेरे मुताबिक public speaking है, वहाँ भी सेम ही लॉजिक चल रहा है कि जो बॉडी से बाहर निकल रहा है वो एक लेवल है, बट इट्स मच मोर अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड। ठीक है, कीपिंग दैट माइंड, लेट्स गेट इनटू थोड़ा एक्शनेबल्स। आई फील there's 3 levels here. अगर कोई प्रोफेशनल टास्क के लिए जा रहे हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है ऑन एवरी फ्रंट। फॉर एग्जाम्पल, ये जो डिफिकल्ट पॉडकास्ट विद काजोल, बहुत पढ़ाई की थी मैंने टू अंडरस्टैंड डिटेल्स अबाउट काजोल्स लाइफ, बिकॉज वेन माई गेस्ट नोज दैट आई नो अ लॉट अबाउट देम, इट मेक्स देम लिटिल ईजियर। ओके, सेम रूल अप्लाइज टू बिग बिजनेस मीटिंग्स कि अगर कोई बड़े फर्म से बात कर रहे हैं तो पहले ये रिसर्च करते हैं कि ये फर्म करती क्या है, व्हाट आर द रीसेंट कैंपेन्स वगैरह। यू डू अ लिंक्डइन deep dive sesh the night before. Okay, so padhai. Second angle, you try understanding the psychology of the person you're speaking to, and you try finding a button there. You can practice this with your friends. Okay, ideally it's better practice with like a stranger. Random बातें जब कर रहे हो पार्टीज में, ग्रुप सेटिंग्स में, try noticing where people's eyes light up. तो अगर किसी की आंखें चमकने लगी ना कोई पॉइंट पे, that's a point they want to talk about. It's a general human trick. ठीक है, but you have to be observant in this case. If you've been observant initially in the conversation, कोई स्टार्ट से आपको बुली नहीं करेगा, कोई स्टार्ट से आपके साथ आर्ग्यू नहीं करेगा, but you basically psychologically analyze whoever you're speaking to. For example, with me, जब लोग अप्रोच करते हैं ना, मैं ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डिफेंसिव हूँ. Okay, it's just what fame does to you in the long term, but I get fully disarmed if someone talks to me in detail about football, क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट पॉइंट है. Okay, anyone, it could be like the worst person, but अगर फुटबॉल के बारे में बात करें, I'll at least entertain them. And then after that, I'm ready to have the second conversation. Try finding common points of interest and try finding where people's eyes light up. I'd also probably say like जो भी बहुत
लाइक लेजेंडरी एक्टर्स है ना, शाहरुख, सलमान, अक्षय कुमार, उनके इंटरव्यूज देखते जाओ और उन्हें साइकोलॉजिकली एनालाइज करते रहो. उन सारों में लाइक एक्चुअली अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स है. ऑल माई एक्टर फ्रेंड्स दे से दैट एक्चुअली टू बी अ वेरी गुड एक्टर यू नीड टू बी रियली इंटेलिजेंट. ओके, बट ब्रेक दैट डाउन. एक्टिंग में क्राफ्ट क्या है? आप बेसिकली वही इमोशनल बैग को दुनिया के सामने, कैमरे के सामने पेश कर रहे हो. विच इज़ वाई आई बिलीव इवन इन एक्टिंग वर्कशॉप्स देयर इज अ लॉट ऑफ इनवर्ड वर्क, कि खुद को जानो और खुद की पर्सनैलिटी को ब्रेक डाउन करो to get better communication skills. Acting is a very professional version of communication skills, I feel. Controlling the camera, amongst many other things, body language. I also feel that there's some stat that goes like, I think more than 60% of all communication that your brain processes is actually body language based. How many of you guys actually study body language as a subject या कभी पढ़ाई की है इसके बारे में? नहीं, मतलब मस्ती के लिए. Okay. आई हाईली रिकमेंड. मतलब ये ना एक एडेड एलिमेंट होता है. इट्स लाइक हाउ क्रिकेट में अगर आप बहुत अच्छे फील्डर हो, यू आर अ बेटर क्रिकेटर. बॉडी लैंग्वेज स्टडी अप्लाइज टू कम्युनिकेशन स्किल्स इन द सेम मैनर, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप खुद के बॉडी को यूज़ कर पाते हो कम्युनिकेशन में. सेकेंडली, वे मोर इम्पॉर्टेंटली, वो जो रीड द रूम वाली स्किल है, कि ये समझना कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाला आपके बारे में क्या बिलीव करता है, प्री कंसीव्ड बिलीव्स, आप लोगों के बॉडी लैंग्वेज के थ्रू पढ़ सकते हो. बॉडी लैंग्वेज भी इन्फाइनाइटली लॉन्ग सब्जेक्ट है, बट यू नीड टू बोथ अप्लाई द थियरी एंड अप्लाई द प्रैक्टिकल्स. ग्रेट प्लेस टू अप्लाई प्रैक्टिकल्स इज ऑन द वीकेंड. हो सके ना, आई स्पेशली फील इन योर मिड 20s, you should make it a point to go meet strangers. Everyone's kind of in that same zone of developing all these extra skills in this AI era more than ever. Really go out and apply all these skills. क्योंकि ये जो भी हम कह रहे हैं ना कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, तुम सबको इम्प्रूव करने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, वो सिर्फ तब इम्प्रूव होंगे जब आप एक्चुअली अप्लाई करोगे बॉडी लैंग्वेज थियरी को, प्रैक्टिसिंग सेल्स वगैरह. गो फॉर ग्रुप इवेंट्स एंड ऑल दैट. ओके, वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन इज दैट अगर एक्चुअली कम्युनिकेशन स्किल्स को एक स्पोर्ट की तरह देखा, जो आई फील तुम सबको देखना चाहिए, इट्स ओनली गोइंग टू इम्प्रूव व्हेन यू आर शेमलेस अबाउट द प्रोसेस. तो थोड़ा बेशरम रहना है. ओके, बट अगेन इट बिगैन फ्रॉम टेकिंग दैट 1 week ऑफ लाइक बीइंग रियली शेमलेस and embarrassing myself a lot. I really think that for this skill you have to be ready to embarrass yourself. Obviously the more detailed, nuanced version of all this is in the course we've launched on Skill House. ऑफिस के लोगों को एक फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक मिल रहा है. ऑनलाइन जो लोग ये एपिसोड यूट्यूब पे देख रहे हैं, दिस एपिसोड ऑफ बी वाई एस लाइव, प्लीज़ अंडरस्टैंड डिस्क्रिप्शन में कोर्स लिंक है. बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और गाइडेंस ओरिएंटेड कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स बनाया है. This is the most important skill in modern professional settings according to me.